माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kc डैश। इट मीन किसी भी रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Kc और Kc डैश से, इसमें हम म्यूचुअल रिलेशनशिप किस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे या फिर किसी अभिक्रिया की जो रिएक्शन है उनके जो Kc और Kc डैश हैं उसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप किस प्रकार से हम एस्टेब्लिश करते हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है H2 गैस प्लस I2 गैस इज इक्वल टू 2HI गैस, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं Kc से। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन मैंने लिखी है इसी की 2HI गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Kc डैश से। तो Kc और Kc डैश में किस तरह से हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस इज इक्वल टू 2HI गैस, इसके लिए हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन Kc। ठीक है, Kc डेरिवेट करना हमने आपको बताया है, पिछली वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। क्या होगा Kc, HI मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू I2 का मोलर कंसंट्रेशन। मान लीजिएगा ये इक्वेशन हो गया 1। ठीक है, अब जो बैकवर्ड रिएक्शन है उस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, 2HI गैस आफ्टर डिकम्पोजिशन गिव हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। इसके लिए Kc डैश क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है, 2 है। ठीक, या फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन Kc डैश इज इक्वल टू HI मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू I2 का मोलर कंसंट्रेशन। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिएगा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, Kc की। Kc भी तो यही है, HI मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन H2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू I2 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, Kc। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेराइज करेंगे तो क्या रिलेशन आता है, 1 अपॉन Kc डैश इज इक्वल टू Kc। ठीक है, या फिर हम उसको लिख सकते हैं Kc डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के जो फॉरवर्ड रिएक्शन है अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश में जो रिलेशन होता है वो होता है Kc डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं Kc से और विपरीत अभिक्रिया लिखी है NH3 गैस और जस्ट केवल NH3 फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ 2 मोल NH3 बनता है, यहाँ केवल NH3 का डिकम्पोजिशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इज इक्वल टू हाफ N2 गैस प्लस 3Y2H2 गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kc डैश है। क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होगा इसमें, आइए सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, Kc इज इक्वल टू क्या होगा, NH3 का मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर, 2 मोल है यहाँ पे, अपॉन में क्या जाएगा N2 का मोलर कंसंट्रेशन इनटू में क्या होगा H2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। कितने मोल हैं, 3 मोल है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब जो दूसरा इक्वेशन है इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन NH3 गैस इज इक्वल टू हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Kc डैश से। तो Kc डैश क्या होगा? N2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर हाफ और H2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर 3/2 अपॉन NH3 का मोलर कंसंट्रेशन। देखिए इसकी पावर हाफ हो जाएगी, हाफ मोल है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? मोलर कंसंट्रेशन 3/2। ये तो 1 मोल है, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन Kc डैश इज इक्वल टू NH3 मोलर कंसंट्रेशन अपॉन N2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर हाफ, H2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 3/2, ठीक है। बोथ ऑफ साइड क्या कर दीजिएगा? आप स्क्वायर कर दीजिएगा, वर्क कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों साइड में आप वर्क कर दीजिएगा। 1 अपॉन Kc डैश स्क्वायर इज इक्वल टू NH3 मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन N2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी? Q। ये हो गया क्वेश्चन 2। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू किसकी है? Kc की। देखिए NH3 मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर Q, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? Kc। तो 1 अपॉन Kc डैश स्क्वायर इज इक्वल टू Kc, या फिर लिख सकते हैं Kc डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट Kc, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप इसमें एस्टेब्लिश्ड हुआ इन दोनों अभिक्रियाओं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ SO3, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू 2SO3 गैस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं Kc से, और दूसरा इक्वेशन है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन SO3 गैस, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं Kc डैश से, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन कौन सी वाली? 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन Kc, ठीक है। क्या हो जाएगा? SO3 का मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन SO2 मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, 2 मोल है, और इनटू में आ जाएगा O2 का मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जो दूसरा रिएक्शन है उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू SO3 गैस। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए SO3 1 मोल है तो SO3 का मोलर कंसंट्रेशन हो गया, अपॉन में SO2 का मोलर कंसंट्रेशन हो गया, और हाफ O2 है तो O2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या हो गया? हाफ हो गया, ठीक है। बोथ ऑफ साइड क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। तो क्या हो जाता है? Kc डैश स्क्वायर इज इक्वल टू SO3 मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन SO2 मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर इनटू O2 मोलर कंसंट्रेशन। ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 1। अब ये वैल्यू किसकी? आप देखें ये वैल्यू किसकी है? Kc की। Kc की वैल्यू भी तो यही है, SO3 मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर, ठीक है। अपॉन क्या आ गया? SO2 मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन SO2 मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर, और इनटू में O2 मोलर कंसंट्रेशन आ गया, यहाँ भी O2 मोलर कंसंट्रेशन आ गया। तो ये वैल्यू किसकी है? Kc की। ये Kc हुआ ना, तो हम इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं? Kc। दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? Kc डैश स्क्वायर जो आएगा Kc, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं Kc डैश इज इक्वल टू रूट Kc। तो इस प्रकार से आप Kc और Kc डैश, साथ ही फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में म्यूचुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।